जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के स्वरूप काल रात्रि की पूजा उपासना की जाती है। माँ दुर्गा जी का ये सप्तम स्वरूप माँ काल रात्रि देवी का है। दुर्गा माँ का पूजा का 7वां दिन भी नवरात्रि के और दिनों में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये माँ काल रात्रि भय मुक्त कराती है। इसी वजह से उनके इस रूप की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। सदैव शुभ फल देने के कारण इन्हें शुभांकरी भी कहा जाता है। और माँ कालरात्रि की पूजा करने से काल का नाश होता है। माँ के स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक भी माना जाता है। और इनकी पूजा उपासना करने से भक्त हमेशा ही भय मुक्त रहता है। उसे अग्नि, जल, शत्रु आदि किसी के भी भय का भी भय नहीं होता। इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा विधि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, मंत्र, भोग, रंग, कथा और इसी के साथ साथ एक खास उपाय की। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ के अगर स्वरूप की बात करें तो इनका रंग काला और 3 नेत्र है। माँ काल रात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला है और हाथों में खड़ग व कांटा है और गदा इनका वाहन है। और माता का यह रूप हमेशा ही भक्तों का कल्याण करने वाला माना गया है। और इसी के साथ साथ माँ की इस रूप की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि माता की पसंदीदा चीजें क्या हैं, भोग, मंत्र व फूल उनकी पसंद की क्या है। माँ कालरात्रि की पूजा करके विजय प्राप्त की जा सकती है। माँ कालरात्रि को लाल और नीला रंग बेहद ही प्रिय है। और माँ को गुड़हल रात रानी के पुष्प अर्पित करने से वह जल्दी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और इस दिन माता को विशेष रूप से गुड़ का भोग अत्यंत ही प्रिय है। अगर आप माता को आज के दिन गुड़ का भोग लगाते हैं तो माँ आपको सभी सिद्धियां देती है। और आज के दिन अगर आप ब्राह्मण को गुड़ दान भी करते हैं तो माँ की आपको अद्भुत कृपा की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपको आज के दिन माँ को गुड़ और गुड़ से बनी हुई चीजों का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि सप्तमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो दोस्तों, 14 अप्रैल की सुबह 11:44 से प्रारंभ हो रही है और 15 अप्रैल की दोपहर 12:11 तक रहेगी। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से 15 अप्रैल को सप्तमी तिथि यानी कि माँ काल रात्रि की पूजा उपासना की जाएगी। और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर के 12:01 से लेकर दोपहर के ही 12:51 तक रहेगा। और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:32 से लेकर सुबह के ही 5:20 तक। और इस दिन कुछ खास योग भी बन रहे हैं, जो कि है सुकर्मा योग और धृति योग। सुकर्मा योग प्रारंभ हो रहा है 14 अप्रैल की रात को 11:32 से लेकर 15 अप्रैल की रात 11:08 तक रहेगा। और धृति युग प्रारंभ हो रहा है 15 अप्रैल की रात 11:08 से लेकर 16 अप्रैल की रात 11:16 तक रहेगा। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं देवी माँ काल रात्रि की हमें पूजा उपासना कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको फिर नहान गंगा जल मिले युक्त पानी से आपको स्नान करना चाहिए। उसके बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। अब आपको एक लकड़ी के पाटे पर माँ कालरात्रि की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। अगर आपके पास माँ कालरात्रि की प्रतिमा या फोटो नहीं है तो आप माँ दुर्गा की ही मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं। उसमें माँ कालरात्रि का स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। अब आप पूरे परिवार के साथ माँ कालरात्रि की पूजा उपासना करें और उसके बाद एक घी का दीपक जलाकर माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद रौली, अक्षत, गुड़हल का फूल आदि चीजें माता को अर्पित करनी चाहिए। साथ ही अगर आप अग्यारी करते हैं यानी कि हवन करते हैं तो उसमें आप लौंग, बताशा, गूगल हवन सामग्री आपको अर्पित करनी चाहिए। और उनको भोग के स्वरूप में गुड़ का भोग और गुड़ से बनी हुई चीजों का भोग लगाया जाता है। और फिर दीपक से आरती उनकी उतारनी चाहिए। और उसके बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और इसके बाद माता देवी के बीज मंत्र का जाप भी आपको यथा संख्या मंत्र में जाप करना चाहिए। ओम देवी काल रात्रे नमः का इस मंत्र का आपको 108 बार या इससे भी ज्यादा अपनी
अपनी समर्था के हिसाब से आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ कालरात्रि दुश्मनों का नाश करती है और आपको भय से मुक्त कराती है। और माँ की जब आप पूजा करें, आरती जब पूजा करें तो अपने सिर को खुला ना रखें। पूजा के समय सिर पर साफ रुमाल आदि रख लें। इसके अलावा माँ कालरात्रि की जो विशेष पूजा है वह शाम के समय यानी कि रात को माँ कालरात्रि की पूजा उपासना करने से माँ अत्यंत ही प्रसन्न होती है। तो इसलिए आप रात को अगर माँ काली की पूजा उपासना करते हैं तो बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें कौन सा ऐसा वो खास महाउपाय करना चाहिए और उसके बाद इसकी कथा क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, हमें अगर आपके कोई काम जरूरी अटके पड़े हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, धन प्राप्ति के साधन भी नहीं बन रहे हैं, तो आपको नवरात्रि की इस सप्तमी तिथि पर देवी कालरात्रि को पूजा के दौरान गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। और फिर आपको इस दिन पेठे की बलि देने का भी विधान है। और ऐसा करने से बल और विजय की प्राप्ति होती है। और इस तरीके से अगर आप करते हैं, आज के दिन आप माँ को पेठे की बलि देते हैं, तो आपके जितने भी जरूरी काम अटके हुए हैं वे सब पूरे होते हैं। धन प्राप्ति के साधन भी बनते हैं। और अगर आप कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं तो फिर आपको यही उपाय रात के समय करना है। इससे कि आपको विजय मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी चीजों को करते हैं तो आज के दिन माँ कालरात्रि को पेठे की बलि अवश्य दें और अपने बिगड़े हुए कार्यों को अवश्य ही आपको संवारना चाहिए। अब माँ की व्रत कथा का भी रसपान करते हैं। माँ कालरात्रि को काली का ही एक रूप माना जाता है। माँ काली इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली है। काली, भैरव तथा हनुमान जी एक ऐसे देवी देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनवांछित फलों की प्राप्ति करवाते हैं। काली के नाम व रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा की जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली और महाकाली भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली जी की कथा का भी वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरू गिरु के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायासी काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसकी धनुष तथा अत्यंत ही उचित ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वो महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। जय माता दी।